तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछले आउटलुक में डिस्कस किया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं रेंज बाउंड टाइम स्पेंड कर सकती है इन रिस्पॉन्स टू फ्राइडेज बुलिश मूव। एंड लगातार दो सेशंस के लिए मार्केट ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया है। मंगलवार के सेशन में भी हमने देखा कि मार्केट करीब करीब 110 पॉइंट्स की रेंज में ही फ्लैक्चुएट किया पूरा दिन। एंड एक तरीके से फ्लैट नोट के साथ क्लोज हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से। एंड आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एंड फिर इसके ऊपर ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके कल के सेशन के लिए मार्केट के ट्रेंड को, साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट आप ट्रेड एंट्री वाला पार्ट मिस ना करें। इसके अलावा गाइज, एवरी वीकेंड संडे को हम लोग या तो एक सीक्रेट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर कोई भी इंडिकेटर को हम अपने एक्सपीरियंस के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं उनके कैलकुलेशन पार्ट के साथ साथ, सो दैट आप उस इंडिकेटर ऑसिलेटर को इफेक्टिवली अपनी ट्रेडिंग में यूज कर पाओ। एंड ऐसा ही कुछ हमने अभी रिसेंट वीक में भी शेयर किया है आपके साथ। तो हमने एक सीरीज शुरू करी थी स्टोकेस्टिक्स पे, जिसमें पहले हमने आपके साथ स्टोकेस्टिक कैलकुलेशन वाला पार्ट डिस्कस किया था, फिर हमने उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट डिस्कस किया था। एंड जो थर्ड पार्ट था सीरीज का, यानी कि लास्ट पार्ट था, उसमें हमने स्टोकेस्टिक बेस्ड स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख लें एक बार। ये डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी चेंज करेगा अबाउट स्टोकेस्टिक, एंड ये आपको बताएगा कि किस प्रकार आप इफेक्टिवली स्टोकेस्टिक को अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,940.40 पे क्लोज हुआ है। एंड अगर चेंज परसेंटेज की बात करी जाए तो ये 0.01% के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं आया है एंड एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हो गई है जहाँ पे पिछले दिन का क्लोजिंग था। अगर बात करी जाए वीकली टाइम फ्रेम की तो हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस मार्केट ने नया हाई लगाया है। एंड अभी तक जो ये दो सेशन हो चुके हैं ये वीक के, इन दोनों ही सेशंस में मार्केट ने पिछले वीक की रेंज के बाहर ट्रेड किया है, जो कि यहाँ से मार्केट के बुलिश पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल ट्रेंड एंड मोमेंटम बुलिश ही है वीकली टाइम फ्रेम पे। सपोर्ट की बात करी जाए तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे वो करीब करीब 25,790 रहेगा। एंड 25,790 के नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 25,560 का रहेगा। इन केस अगर ये वीक में मार्केट 25,560 के नीचे होल्ड करना शुरू करती है तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगी ऑन गोइंग रैली पे। जब तक 560 के ऊपर होल्ड है तब तक मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड एंड मोमेंटम है दोनों ही कंटिन्यू रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो आज मार्केट ने 26,011 का हाई लगाया है। तो 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा। 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करेगी तो फिर वहां से और भी अपसाइड मार्केट में देखने को मिल सकती है, जैसा कि चार्ट पे भी विजिबल है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ अगर ट्रेंड की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करी जाए 10 पीरियड मूविंग एवरेज की, तो ये हम देख सकते हैं, सॉरी 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो अपने 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि इंटरमीडिएट बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड क्योंकि 50 पीरियड 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम मोमेंटम की, तो स्टोकेस्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो रिसेंटली स्टोकेस्टिक्स थोड़ा सा बाहर आया था ओवरबोट टेरिटरी से, बट वापस इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया जो कि इंक्रीज बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम एमएसीडी पे भी हमने देखा था कि जब दोनों ही लाइनें पॉजिटिव टेरिटरी में थी तो वहां पे एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, जो कि इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करी जाए अगर प्राइस मूवमेंट की, तो जैसे कि कल हमने एंटीसिपेट किया था कि फ्राइडे को काफी बड़ी मूव मार्केट ने फॉर्म करी थी, एंड इस तरीके की मूव्स के बाद हम देखते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में खड़ी हो जाती है। एंड मंडे एंड ट्यूसडे इन दोनों ही सेशंस ने हमारे उस पर्सपेक्टिव पे मोहर भी लगा दी। अब पॉइंट ये आता है कि आगे की क्या पिक्चर है, क्या मार्केट की ये रैली कंटिन्यू हो पाएगी या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आज मैंने एक नई स्टडी मेरे चार्ट पे इंक्लूड करी है। स्टडी को हम बोल सकते हैं कि ये हार्मोनिक पैटर्न है, जिसमें हम मार्केट की जो मूव्स हैं या फिर मार्केट की जो स्विंग्स हैं उनका आपसी रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये जो मूव ए एंड बी देखी थी, ये एक बुलिश मूव थी। उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन विटनेस किया, एंड ये जो करेक्शन है, ये जो ए एंड बी का रफली 50% करेक्शन था। एंड इसके बाद से जब सी से ये मूव टर्मिनेट हुई तो ये डी की तरफ मूव करना शुरू की। तो जनरल एक परसेप्शन है कि मूव सी डी विल बी इक्वल टू मूव ए बी। तो लेंथ में हम इसको मेजर करते हैं कि जितने जितनी प्राइस की लंबी लेंथ थी इसकी ए एंड बी की, तो सी एंड डी की भी रफली उसके इक्वल मूव हो सकती है। तो ऐसा अप्लाई करने से हम मार्केट के
टारगेट्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो टारगेट को एंटिसिपेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल यूज किया है, जिसमें मैंने ए एंड बी को कनेक्ट करते हुए सी से अपना जो टारगेट है वो प्रोजेक्ट किया है। एंड यहाँ पे अगर 100% प्रोजेक्शन लेवल की बात करी जाए फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो इट स्टैंड्स एट 26,193। तो लुकिंग एट दिस पैटर्न, यहाँ से एक चीज क्लियरली विजिबल है कि ये जो मूव है करंटली इन प्रोग्रेस, अभी भी इसमें 26,190 से 200 तक का जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने का पोटेंशियल है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो क्योंकि हमने देखा है कि फॉलोइंग फ्राइडे इज बिग मूव, मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में स्टक होते हमें नजर आई है। तो ऑब्वियस है जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी तब तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हमें दिखेगी, व्यू मार्केट के ऊपर बुलिश रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो एक माइनर सपोर्ट आज का लो हो सकता है, दैट स्टैंड्स नियर 25,886। इन केस अगर 25,886 ब्रेक होता है तो अगला मेजर सपोर्ट 840 एंड 790 है। तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट जो हमें अदरवाइज सोचने पे मजबूर करेगा वो 790 का रहेगा। तो 25,790 इन केस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी हावी होते दिखेगी हमें फॉर दिस वीक एटलीस्ट। एंड ऊपर में 26,020 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा। एंड जब तक इस दायरे के बीच में मार्केट घूमती रहेगी तो कहीं ना कहीं हम रेंज बाउंड ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस के डेटा की, कि क्या ऑप्शंस का डेटा भी मार्केट में रेंज बाउंड मूवमेंट को सजेस्ट करता है या फिर बुलिश पोटेंशियल दिखाता है मार्केट का। तो ये देखिए मैंने ये जो मंथली एक्सपायरी है इस वीक में 26 सितंबर को, तो उसका ऑप्शंस का मैंने डेटा यहाँ पे प्लॉट किया है। तो सबसे पहले पुट्स की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 24,000 के पुट में भी हमने, एंड इसके अलावा फिर 25,100 के पुट, यहाँ पे दोनों ही पुट्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है, जो कि ऑब्वियस केस है क्योंकि एक्सपायरी सिर पे है तो इतने दूर के पुट्स में कोई क्यों बना रहना चाहेगा। 25,000 के स्ट्राइक के पुट पे हमने देखा है यहाँ पे कि थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिला है। एंड अगर बात करी जाए नियर बाई स्ट्राइक्स पे पुट की, तो हम देख सकते हैं कि आज के सेशन में भी 25,900 के पुट पे भी ओआई एडिशन देखने को मिला है। एंड साथ में ये जो 26,000 के स्ट्राइक का पुट है यहाँ पे भी ओआई एडिशन देखने को मिला है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें शॉर्ट कवरिंग की, तो हम ये देख सकते हैं कि सारे ही पुट्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। रीजन सिंपल है, एक्सपायरी सिर पे आ गई है। एंड जो पुट सेलर्स हैं बिकॉज ऑफ द प्रीमियम डीके टाइम डीके दे आर गेटिंग डिसेंट प्रॉफिट। एंड क्योंकि एक्सपायरी सिर पे है, एक्सपायरी की वजह से होने वाली वॉलेटिलिटी की वजह से दे डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो इसलिए उन्होंने अपना जो प्रीमियम्स मेल्ट डाउन हो चुके थे उन पोजीशंस को क्लोज करना शुरू किया है। रिजल्टेंट टू दैट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुट्स हैं यहाँ पे अच्छे से हमने यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा हम कह सकते हैं इसको भी देखा है। इसके सामने हम देख सकते हैं कि जो इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी कॉल्स में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट ऊपर गई है तो कॉल्स के प्रीमियम बढ़े हैं जिसके चलते ओआई डिक्रीज हुआ है। तो इस सिचुएशन को हम बेसिकली शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ हमें ये भी सजेस्ट करता है कि जो भीड़ है वो 25,900 एंड 26,000 के दायरे पे ही इकट्ठा होते जा रही है ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा अगर बात करी जाए ओटीएम कॉल्स की, तो यहाँ पे भी थोड़ा क्राउड है। एंड क्योंकि मार्केट स्टेगनेंट क्लोज हुआ है तो प्रोबेबली जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं वहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक तरीके से रेंज में स्टक होने की टेंडेंसी दिखा रही है बिफोर एक्सपायरी। अब बात करें अगर मैक्सिमम वाई की कॉल साइड में, तो ये 26,000 पे स्टैंड करता है, तो जो कि हमें बताता है कि 26,000 क्रॉस करना कैन बी ए चैलेंज। एंड नीचे में जो मैक्सिमम वाई है पुट साइड में वो 25,500 के बीच में है। पीसीआर की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 1.28। तो ये यहीं पे फ्लैक्चुएट कर रहा है। हायर पीसीआर जनरली मार्केट में सजेस्ट करता है कि मोर पुट्स आर बीइंग बुट, जो कि जब 1.2 या 1.3 के आसपास होता है तो बेयरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। बट यही पीसीआर अगर 1.5 या 1.4 चला जाता है तो उस टाइम पे इट इज गुड टू अप्लाई कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ऑन पीसीआर। मैक्स पेन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई कैन से इट स्टैंड्स एट 25,800। एंड पिछले सेशन में हमने देखा था कि 25,700 के आसपास था। तो आज राइजिंग प्राइस के साथ साथ मैक्स पेन में भी हमने राइज देखा है। बट इंटरेस्टिंगली 10 बजे के बाद ये जो मैक्स पेन का डेटा है एकदम स्टेगनेंट हो गया था, मार्केट वहीं पे झूलती चली गई। तो कल के सेशन में अगर कोई अर्ली सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी कोज कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने आज भले ही पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड किया हो, 26,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी हो, बट ऑप्शन की पोजीशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने देखे नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग 25,700 25,800 का डेटा है ना जो एक्सपायरी के लिए, वो कहीं डेटा वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होते हमें नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की जो कि 31 अक्टूबर को एक्सपायर होंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा क्राउड हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 26,000 के स्ट्राइक पे भी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला हमने पुट साइड में। एंड 25,900 के स्ट्राइक पे भी शॉर्ट बिल्डअप है। एंड इसके साथ साथ 25,500 के स्ट्राइक पे भी शॉर्ट बिल्डअप है। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं इन द मनी कॉल्स में भी थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप है। एंड कोई बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे अभी एक्टिव है नहीं।
बट लुकिंग एट द नेक्स्ट मंथ्स डेटा, यहाँ पे 26,000 का जो लेवल है ये बहुत ही एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट के तौर पे काम करेगा। इसके ऊपर जाती है मार्केट तो थोड़ा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी, वहीं पे इसके नीचे टिकती रही मार्केट तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। पीसीआर की अगर बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 1.31। तो अगेन ये जो पीसीआर है, लुकिंग एट इस पे अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करूँ तो यस, ये मेरे को सजेस्ट करता है मार्केट में बेरिशनेस को। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कुछ अलग स्टोरी बताती है, बट उसके लिए हम 1.4 या उससे हाई रीडिंग को ही कंसिडर करते हैं। मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,800 लेवल। एंड अगर मैं बात करूं, देखिए जो करंट वीक में एक्सपायर होने वाले ऑप्शन हैं, इसका जो मैक्स पेन है वो 20 मॉडिफाइड मैक्स पेन जो है 25,941 के आसपास आ गया है। तो जो मैक्स पेन का डेटा है वो भी हमें यही दिखाता है कि 25,800 25,900 के आसपास ही डेटा जो है कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। तो लुकिंग एट ऑल दीज डेवलपमेंट्स, अब पॉइंट ये आता है कि कल के लिए मेरे को जो ट्रेड है वो कैसे प्लान करना है। तो क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट इज गेटिंग स्टेगनेंट फॉलोइंग शार्प राइज ऑन फ्राइडे, तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट अप्रोच करना विल बी अ गुड आइडिया। तो आज भी आई वुड लाइक टू बाय, अगर मार्केट 26,020 के ऊपर क्रॉस करती है, यानी कि कल के सेशन में अगर निफ्टी 26,020 का लेवल क्रॉस करती है तो वी कैन ट्राई गेटिंग इनटू अ बाय ट्रेड। उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,960 रहेगा, एंड टारगेट हमारा जो है 26,120 एंड 26,200 के आसपास रहेगा। बात करी जाए अगर मार्केट नीचे आती है, थोड़ी भी क्वाली आती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो 25,880 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक कर देती है कल के सेशन में तो 25,880 पे हम शॉर्ट सेल करेंगे, एंड 25,940 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे में जो टारगेट है वो हमारा 25,790 एंड 750 तक के जो टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में हमें बहुत लंबे टारगेट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही बुलिश है, मार्केट इज मोर बायस टू गो अप। तो अगर आप कोई शॉर्ट सेल ट्रेड करते हैं तो मेक श्योर कि आप क्विकली प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। तो ये अप्रोच से अगर आप ट्रेड करोगे तो इट कैन बी रिवॉर्डिंग ट्रेड। आज के मार्केट आउटलुक के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी एंड आपकी ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई फीडबैक है रिगार्डिंग दीज वीडियोस तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।